वहां पे ऐड करना है। अभी मार्केट ट्वेंटी मोस्ट फाइव परसेंट भी नहीं प्रॉब्ली, कर सकते सर? मार्केट मोस्ट प्रॉब्ली टू फॉल रहे, मार्केट कंटिन्यू ओ, ऐसे ही फॉल करता रहेगा। ओ। जैसे यहाँ पे नहीं हुआ था। यहाँ पे दिस वन, मार्केट ओ विल बाप रे। रिपीट दिस। मतलब अभी बाउंस है उसमें सर, एग्जिट तो कर सकते हैं ना? हाँ बाउंस है तो जिस कर सकते हैं अगर। जिसमें भरा भरा गया है, जिसमें मतलब स्टक ही हो गया हूँ, एग्जैक्टली प्रॉपर वर्ड, जो फंस हाँ गए। तो जो जिसमें फंस गए हो तो वो अगर कोस्ट टू कोस्ट में आए तो निकल सकते हो वहां से। ठीक है, छोटा मोटा लॉस लेके भी सर बेटर है ना एग्जिट करना, फिर भले ना थोड़ा नीचे आए तो उसके बाद में देखेंगे। हाँ वो भी कर है सकते ना? हो आराम से। हम्म। तबीयत ऐसी है आपकी? एवरी स्टॉक विल बी कम टू दिस पॉइंट। जो पॉइंट था ना, दिस वाज द इंस्टीट्यूशनल कैंडल। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी है और मार्केट हमेशा यहाँ पे आएगा ही आएगा। मैंने आपको उस दिन भी बोला था, लेट होगा बट मार्केट आएगा ही आएगा। सारे स्टॉक्स में, एवरी स्टॉक, एवरी सेक्टर, एवरी सर, ये तो ऑलरेडी आ चुका है कब से और गिर रहा है। सारे आएंगे, देखो ये भी आ गया आई थिंक, ये था ना दिस वन, ये देखो आ गया आज। सारे आएंगे। सारे आएंगे। बस एनर्जी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना, एनर्जी कहाँ गया, दिस वन। क्योंकि 2026 इज द वन नंबर ना, राइट। सन, एनर्जी प्लस वाटर, तो एनर्जी स्टॉक्स के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना। और आईटी में एंट्री मत लेना। आईटी विल फॉल लाइक हेल। सारे के सारे आईटी फॉल करेंगे। स्मॉल कैप इज ऑल्सो लुकिंग गुड। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ तक तो ऑलरेडी आ गया। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ तक आ जाएगा, ये जो गैप है ना, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ तक आ जाएगा, लाइक 13,000, 13,500 और 14,000 के आसपास। तो यहाँ पे ना यहाँ पे डिप लग जाएगा। सो इट विल बाउंस मोर अगेन फॉल। सो बुलिश डाइवर्जेंस, देन इट विल मूव अप। सो जब भी कहीं पे भी एंट्री लेना है ना वीकली में, जब भी कोई भी एंट्री लेना है वीकली में, देखना कि बुलिश डाइवर्जेंस कहाँ पे बन रहा है। दैट विल बी योर एंट्री पॉइंट नेक्स्ट फॉर लाइक नेक्स्ट 3 to 4 years। अभी तो पैनिक कुछ आया भी नहीं है। कोई ट्रम्प से फंडामेंटल न्यूज़ कुछ आया ही नहीं है, कोई ट्रैफिक लगा ही नहीं है इंडिया के ऊपर। तो जब लगेगा तो और फॉल होगा। द मेन रीजन दिस फॉल ना, द मेन रीजन व्हाट यू सी दिस फॉल इज दिस वन, यूएसडी आईएनआर ना शार्पली जा रहा है ऊपर। दिस इज द मेन रीजन। देखो जब भी मार्केट हमेशा वीक ही रहेगा। मार्केट हमेशा वीक रहेगा, चाहे मार्केट कितना भी फंडामेंटल स्ट्रांग हो। चाहे मार्केट कितना भी फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रांग हो, अगर यहाँ पे डीएक्सवाई ऊपर जा रहा है और यूएसडी आईएनआर अगर ऊपर जा रहा है, तो मार्केट फॉल ही करेगा। देर इज नो चांस कि मार्केट ऊपर जाएगा, एब्सोल्युटली नो चांस। अगर डीएक्सवाई ऊपर जा रहा है या फिर यूएसडी आईएनआर नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है, तो हमारा मार्केट फॉल आएगा ही आएगा। यूएसडी डीएक्सवाई ऊपर जाएगा तो एफआई टीम यहाँ से एग्जिट करेंगे। ठीक है, यूएसडी आईएनआर अगर ऊपर जाएगा तो फिर भी एफआईआई यहाँ पे एग्जिट ही करेंगे, जब तक यूएसडी आईएनआर स्टेबल नहीं हो जाता। ठीक है, एक लाइक मूवमेंट हुआ, एक फॉल करके जब तक मार्केट स्टेबल नहीं हो जाता, तब तक एफआई वाले इंडिया में आएंगे ही नहीं। देर इज नो चांस। जब तक एफआई वाले नहीं आएंगे, डीआई वाले ऊपर नहीं लेके यहाँ पे जा सकते। जितना हमारा सिप हो रहा है ना एक दिन में, लाइक 1 मंथ में, जितना हम लोग यहाँ पे सिप करते हैं एक मंथ में, उतना वो एक दिन में बाय करते हैं, उतना वो एक दिन में बाय या फिर सेल करते हैं। ओके, तो डीआई के पास पैसा कहाँ पे आता है? सिप से ही आता है, हमारे पैसे से ही आता है। ठीक है, तो जब तक वो नहीं आते मार्केट कहीं घूमने वाला है नहीं। प्लस गोल्ड का रेट भी यहाँ पे हाई आ रहा है ना, इट विल मोस्ट लाइकली टू बी टच 3,000, मोस्ट प्रॉब्ली। हाउ मच राइट नाउ? 250, मोस्ट प्रॉब्ली इट विल टच
280, 284, somewhere like that. $84,000 it is. सर इसमें Difference, ईएमआई different. तक बैक ले सकते आ सकता है अभी ईएमआई तक गोल्ड में फुल बैक करने के बाद फिर वापस अपना हाई थोड़े। थोड़ा यहाँ पे आए, थोड़ा साइडस हो, यहाँ आए, फिर से साइडस होके फिर बदला हो। यस सर मतलब ऐसे तो नहीं है जैसे ये भागता जा रहा है तो मतलब इसमें भी फंडामेंटल तो वही काम करेंगे जो स्टॉक वगैरह के काम करते हैं। गोल्ड इज गोल्ड, ये सब डिफरेंट है। आवर मार्केट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, गोल्ड इज डिफरेंट, इंडियन मार्केट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, gold is different, crypto bitcoin is different. Okay, this DXY, this USD INR, those are completely different things. They are related to each other. अगर इंडियन मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो गोल्ड ऊपर आ सकता है, ठीक है, बट इट इज नॉट बाउंड कि गोल्ड नीचे ही गिरेगा। बट अगर गोल्ड यहाँ पे नीचे गिर रहा है तो इंडियन मार्केट ऊपर जाएगा, दैट इज कंपलसरी। समझ रहे हो बात को? अगर इंडियन मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि गोल्ड गिरेगा, गोल्ड भी ऊपर आ सकता है, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। बट अगर गोल्ड नीचे आ रहा है तो इंडियन मार्केट तो ऊपर ही जाएगा। अगर इंडियन मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो DXY एंड यूएसडीआईएनआर नीचे आना चाहिए। अगर ये नीचे आ रहा है तो इंडियन मार्केट भी अगर नीचे आ रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। बट DXY एंड यूएसडीआईएनआर ऊपर जा रहा है, इंडियन मार्केट भी ऊपर जा रहा है, इट इज ए ट्रैप। वो कभी हो ही नहीं सकता, एंड दे नेवर ट्रैप। तो ट्रैप किसने किया? इंडियन मार्केट ही करेगा। अगर DXY एंड आईएनआर अगर ऊपर जा रहा है तो गोल्ड भी ऊपर जाएगा। ये अगर गिर रहा है, अगर गोल्ड ऊपर जा रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। बट DXY गिर रहा है और गोल्ड भी गिर रहा है, दैट इज नॉट ओके, वो कभी हो ही नहीं सकता। ये कभी ट्रैप नहीं करते, तो गोल्ड ट्रैप कर रहा है ना। कम टू द BTC, अगर DXY ऊपर जा रहा है तो BTC भी ऊपर जा सकता है। अगर DXY एंड यूएसडी अगर यहाँ पे फॉल कर रहे हैं और अगर BTC भी अगर यहाँ पे फॉल कर रहा है, दैट इज ए ट्रैप। जब भी DXY यहाँ पे फॉल करता है, BTC कभी भी फॉल नहीं करता, BTC हमेशा ऊपर जाता है। सो दोज आर द रिलेशंस बिटवीन ऑल थ्री थिंग्स। अच्छा है ना हमारे लिए अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो। मैं तो बोल रहा हूँ कि मार्केट इसको भी तोड़ के और नीचे आ जाए, 44 के पास आ जाए। सर 20-22 जैन के बाद तो मार्केट की वैसी मूवमेंट थोड़ी सी मतलब अजीब सी हुई पड़ी है जब से पहले बजट के कारण एक हफ्ता फिर एक हफ्ता आरबीआई के कारण अब ये हफ्ता सी आज तो फिर भी चलो बेटर है क्योंकि प्रीमियम की मूवमेंट थी नहीं इतनी खास पिछले 15 दिन तो। USD अगर DXY अगर यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है, तो गोल्ड कैन बी स्ट्रांग, गोल्ड भी स्ट्रांग होगा। वीक हो सकता है, बट इट इज ए ट्रैप। गोल्ड वीक तभी होगा, गोल्ड वीक तभी होगा जब यहाँ पे स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। व्हेन द स्टॉक मार्केट इज गोइंग अप तभी जाके गोल्ड वीक होगा, अदरवाइज गोल्ड वीक नहीं होगा। गोल्ड इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द मार्केट ना। मार्केट में पैनिक आता है तभी तो गोल्ड गोल्ड लोग बाय करते हैं, अदरवाइज लोग गोल्ड क्यों बाय करेंगे? तो जब तक मार्केट डाउन है तो गोल्ड अप रहेगा, गोल्ड अप रहेगा मतलब कि DXY भी अप है। इफ यू सी गोल्ड, अभी तक आई थिंक 10-12% ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है इन दिस ईयर ओनली, लाइक अभी तक। आई कैलकुलेट फ्रॉम जनवरी, फ्रॉम ईयर, मोर देन 10% रिटर्न। दिस इज ह्यूज एक्चुअली। इफ यू सी गोल्ड गिव्स इन 2 months 10% रिटर्न, इट्स ह्यूज। हाँ सर तो सर किसी ने सर वो टाटा टेक से रिलेटेड पूछा था कि सर टाटा टेक का जो प्राइस है सर वो टाटा एलेक्सी के तक जा सकता है कि नहीं जा सकता मतलब वैसा सर क्योंकि सर एक तरह से सेम ही कंपनीज है तो सर जो सर इसका ना जो आपने बोला था आपने ना कुछ मार्केट कैप से रिलेटेड कुछ बात बताई थी सर इस वक्त कि क्यों ये नहीं जा सकता सर कि टाटा एलेक्सी के जितना सर वो सर कुछ मेरे दिमाग से निकल गया हो क्या क्या चीज बताई थी सर आपने। अरे देखो, पकड़ लो कि रिलायंस का मार्केट कैप, ठीक है, पकड़ लो कि 10 लाख करोड़ है, ठीक है। यस सर। अब एक नया आया टाटा टेक, उसका ओपनिंग प्राइस ही यहाँ पे 8 लाख करोड़ है। तो क्या ये ओपनिंग प्राइस से ऊपर जा सकता है?
रिलायंस का टोटल जो मार्केट कैप है वो है 10 लाख करोड़, ठीक है। यस यार सर। पकड़ लो कि टीसीएस का पकड़ लो कि जो मार्केट कैप है वो है 10 लाख करोड़। अब टाटा टेक आया, ठीक है, उसका ओपनिंग प्राइस जो है वहां पे अगर तुम कैलकुलेट करो जितना उसका शेयर है, ठीक है, लाइक मार्केट थोड़ा कैसे यहाँ पे कहते हैं जितना शेयर है इंटू जो उसका प्राइस है चल रहा है यहाँ प्राइस पे, चल राइट। रहा पर टाटा टेक का यहाँ पे जो ओपनिंग जो यहाँ पे जो आया, तो उसका मार्केट शेयर यहाँ पे 8 लाख करोड़ है। क्या ये इसको तोड़ के ऊपर जा सकता है? है। नहीं 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 सर। तो क्या होगा? नीचे आएगा, राइट। नीचे आएगा। अब नीचे कैसे आएगा? जब दो दो पॉइंट है, इधर मार्केट से शेयर निकाला जाए या फिर मार्केट का प्राइस प्राइस कम हो प्राइस जाए। गिरे। तो ये तो नहीं हो सकता, राइट। तो होगा क्या? शेयर का प्राइस, वही तुम फॉल। देख रहे हो, वही तुम देख रहे हो अभी। जो नया आईपीओ आ रहा है उसमें क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है उसमें। जब हमने बात की थी ओला की, कहाँ पे हो रहा है नाउ? अगर तुम ओला का यहाँ पे देखोगे मार्केट शेयर, तो ये क्या इलेक्ट्रिक सेगमेंट में है, राइट। तो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में कौन कौन है? महिंद्रा है, राइट, टाटा है, बजाज है। तो उनका मार्केट कैपिटल देखो, क्या उनके मार्केट कैपिटल में ये सिंक हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली क्या होगा? फॉल होगा। सेम विद द बजाज हाउसिंग। हाउसिंग में कौन हाउसिंग। कौन है? डीएलएफ ऑन ऑल दोस थिंग्स है। नाउ क्या वो टक्कर दे सकता है? नहीं। डीएलएफ इज द बेंचमार्क, डीएलएफ इज द बेंचमार्क। डीएलएफ को तोड़ के ये ऊपर कैसे आ सकता है? दैट इज इम्पॉसिबल थिंग। सेम विद दिस वन, मोबीक्विक। इसका ये है। मार्केट लीडर, इसका मार्केट लीडर कौन है? द मार्केट लीडर ऑफ दिस थिंग इज पेटीएम। तो पेटीएम पेटीएम। का जो वैल्यू है, क्या वो उसको तोड़ के ये ऊपर जाएगा ऐसे? दैट इज इम्पॉसिबल थिंग। तो ये कंटिन्यूसली फॉल करेगा जब तक कि इसका राइट वैल्यूशन नहीं आता, ये कंटिन्यूसली फॉल करेगा। ये देखो आज जैसे यहाँ पे दिस वन, ये देख रहे हो जैसे 10-15 को, दिस वन। तो मैंने यहाँ पे ऐसा ड्रॉ किया, इसका मतलब नहीं कि ऐसा ऐसा ही होगा, ठीक है ना। दिस इज योर साइडवेज। अब साइडवेज मतलब 10-12 कैंडल भी हो सकता है या फिर 3-4 कैंडल में भी हो सकता है। हाँ, कैन लुक एट दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट, दिस इज योर। ये यहाँ पे क्या है? जो फॉल हुआ यहाँ पे क्या था? दिस इज ऑल्सो दिस पॉइंट। यहाँ पे क्या था? सर यहाँ पे इधर हमने क्या, यहाँ पे हमने क्या बात किया था? कहाँ गया वो चार्ट? डबल हैमर कहाँ गया रे? वेयर इज दैट डबल हैमर? ये वाला, दिस वन, यही सेम हुआ ना? कहाँ गया? ये क्या था? फिर ये क्या था? समझ में आया? तो अगर मैं सिंपल इसको बनाऊँ ना यहाँ पे, मान लो कि मैंने इसको बनाया या फिर इसको बनाऊँ मैं, ठीक है, देखो मुझे कितना टाइम लगता है। इसको ऐसे ऊपर लेके जाओ, फिर इसको ऐसे अनग्रुप करो, फिर एक एक सिंगल कैंडल को ऐसे लेके जाओ, ठीक है, फिर ऐसे करो, ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है, फिर इसको जूम आउट करो, इसको छोटा करो, लाइक दिस, ठीक है, फिर अगेन इसको लेके जाओ, इसको अगेन यहाँ पे ऐसे करो, ऐसा नहीं होगा, फिर इसको ऐसे ऊपर लेके जाओ यहाँ पे, फिर इसको अगेन कॉपी करो, इसको छोटा करो, फिर इसको ऐसे लेके जाओ यहाँ पे, फिर इसको मार्क करो ऐसे, फिर यहाँ पे इसको फिर कॉपी करो, फिर इसको फ्लिप करो, फिर इसको कॉपी करो, फिर यहाँ पे लिखो कि ये हुआ ब्रेकआउट, इसको पहले इसको फिर रिसाइज करो, फिर इसको यहाँ पे लेके आओ, फिर इसको ऐसे रखो, फिर पकड़ लो कि इसको अगेन कॉपी करके लेके जाओ, फिर यहाँ पे ऐसे रखो, फिर इसको ये हुआ, फिर इसको अगेन इसको लेके जाओ, इसको फ्लिप करो, इसको ऐसे लेके जाओ, फिर यहाँ पे लिखो फिर से ये डार्क क्लाउड कवर है, फिर इसका कलर चेंज करो, ठीक है, फिर इसको अगेन नीचे लेके आओ, फिर इसको रिसाइज करो, इसे दिखाओ, फिर यहाँ पे लिखो कि अगर इफ दिस केम बिलो द ब्रेकआउट पॉइंट और लेवल देन यू कैन शॉर्ट, ऐसे लिखो, फिर इसको अगेन कॉपी करो जितना यहाँ पे लिखा है,
इसको अगेन कॉपी करो, कॉपी करके ऊपर लेके आओ फिर इसको जूम आउट करो, फिर इसको चेंज करो, फिर ऐसा हुआ। फिर अगर यहाँ पे वीक है, इफ द वीक इज देयर, देन वेट फॉर द ग्रीन कैंडल लो ब्रेक। अगर ऐसा हुआ तो फिर वेट करना है, किसका वेट करना है? ग्रीन कैंडल लो का। फिर इसको अगेन एक कॉपी करो, अगेन ऐसे लेके जाओ, फिर ऐसा हुआ। और अगर ऐसा हुआ, इसको फिर से चेंज करो कलर, ऐसा अगर हुआ तो फिर ये इसको फिर से लेके आओ नीचे, फिर इसको रिसाइज करो, ऐसे करो, फिर ऐसे इसको कॉपी करके यहाँ पे लेके आओ, इसको रिसाइज करो, नीचे लेके आओ। देन फिर से लिक्विडिटी ग्राफ, ये एक लिक्विडिटी ग्राफ है। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो फिर से और एक ढूंढना है, ये वाला। इसको इसको दूसरा पेज में कॉपी करके जाओ, फिर नीचे आओ, फिर इसको अनग्रुप करो, इसको कॉपी करो फिर ऊपर लेके जाओ, फिर इसको जूम आउट करो, फिर इसको पेस्ट करो, पेस्ट करने के बाद इसको लेके आओ यहाँ पे ऐसे, फिर इसको ऐसे लेके आओ, छोटा करो इसको, फिर यहाँ पे मार्क करो, फिर अगेन यहाँ पे इसको कॉपी करके लेके जाओ, फिर अगेन ऐसे करो, फिर यहाँ पे लिखो, फिर यहाँ पे लिखना है कि इस हाई को, इस हाई का लिक्विडिटी ग्राफ करने के लिए मार्केट यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ से अगर मार्केट को फॉल करना है तो मार्केट यहाँ से फॉल करेगा, अदरवाइज यहाँ पे साइड होकर मार्केट बाउंस करेगा। इतना करना पड़ता है एक एक ड्राइंग बनाने में। कुछ नहीं है तो मिनिमम 15 मिनट लगता है एक एक ड्राइंग बनाने में ऐसा। तो तुम अभी यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे देख रहे हो ना, एक एक का 15 मिनट लगता है बनाने में, दिस पॉइंट। और लिखने का तो अलग, तो देख रहे हो ना, लिखने का ये अलग है, ठीक है। द क्वेश्चंस लाइक अगेन यू आस्क इफ वांट टू गो अप एंड फॉल पे सेल समटाइम्स